आज हम लोग सीक्वेंस और सीरीज के बारे में स्टडी कर लेते हैं। अगर सीक्वेंस और सीरीज का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्लास 10 हम लोग दो ही टॉपिक पर कंसिडर करेंगे। nth टर्म ऑफ एन ए पी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जनरली ए पी से डिनोट किया जाता है, और सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी। यही दो टॉपिक पर ही हम लोग आज पूरा डिस्कस करेंगे और इसके पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं कि मतलब ये सीक्वेंस और सीरीज है क्या। पहले सबसे पहले ये जानना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो व्हाट इज द सीक्वेंस। सीक्वेंस है क्या? इफ वी बिकम सक्सीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सीक्वेंस, then we have no problem to understand series. And if we become succeed to understand the series, then we have no problem to understand the arithmetic progression. अगर आप सीक्वेंस को समझ जाते हैं तो सीरीज को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और यदि आप सीरीज को समझ जाते हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आसानी से समझ जाएंगे। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जैसे ही हम लोग समझेंगे तो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ क्लास 10 हमको दो ही टॉपिक पर कंसिडर करना है। पहला है nth टर्म ऑफ एन ए पी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, और फिर होगा सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी। ये दो ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सब टॉपिक होगा आज के क्लास का अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ क्लास 10। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सीक्वेंस है क्या। ठीक है, ओंकारेश को थोड़ा मोड़ा आइडिया है, तो ओंकारेश बोलो सीक्वेंस क्या है। ये थोड़ा पढ़ा भी होगा, तो बताओ। सर सीक्वेंस है सीरीज ऑफ नंबर्स। अच्छा, सीरीज ऑफ नंबर। तो फिर सीरीज तो वहां पर इसका मतलब इट मीन्स दैट हमको पहले सीरीज का आइडिया है। सीरीज है, यस सर। मतलब सीरीज का पहले ही आइडिया आ गया, लेकिन यहाँ तो बोल रहे हैं कि पहले आपको सीक्वेंस का आइडिया होगा तो फिर आपको समझ में आएगा सीरीज। तो एक्चुअली में ये जो कंसेप्ट जो हम लोग क्लियर कर रहे हैं कि मतलब सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस इज द सीरीज ऑफ नंबर। इट मीन्स दैट लगता है कहीं ये स्टेटमेंट ठीक ठाक नहीं लग रहा है, क्या है कि पहले सीक्वेंस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। हाँ हाँ, अरेंजमेंट ऑफ नंबर है ना, अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन जब जब हम लोग इसका क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे तो इसमें फ्रैक्शनल भी नंबर भी आएगा, मतलब फ्रैक्शन भी आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसीलिए इसको नंबर ही बोल देंगे। नंबर सिस्टम में ये हम ऐसे भी बोल सकते हैं रियल नंबर का जो अरेंजमेंट होगा। अगर रियल नंबर आएगा तो सारा चीज आ जाएगा, केवल इसमें इरेशनल नंबर का कंसीडर नहीं होगा। तो ये पता चल गया कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज सेड टू बी सीक्वेंस। अब तो अरेंजमेंट ऑफ द नंबर जो है आपका सीक्वेंस होगा, लेकिन किस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए नंबर का? नंबर का अरेंजमेंट किस तरह से होना चाहिए? तो यहाँ पर सर मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन में कंसीडर करेंगे ओंकारेश, जब सीरीज पर कंसीडर करेंगे ना उस समय। अभी तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर पर कंसीडर कर रहे हैं। ये इतना पता चल गया सीक्वेंस जो भी है वो अरेंजमेंट ऑफ नंबर है। पहला स्टेप तो ठीक है, अब दूसरा स्टेप है कि ये किस तरह का अरेंजमेंट है। ठीक है, किस तरह का अरेंजमेंट है। तो एक्चुअली में बोलता है कि नंबर का अरेंजमेंट या तो वर्टिकल करेंगे या हॉरिजॉन्टल करेंगे। तो जनरली हम लोग यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट पर ही कंसीडर करते हैं। तब यहाँ पर क्लियर हो जाता है द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज सेड टू बी सीक्वेंस। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द नंबर इज सेड टू बी सीक्वेंस। कोई दिक्कत है क्या? माइक को खुला रखिए आप लोग
ताकि रेस्पॉन्स इमीडिएटली ओके कीजिए, सर। है ना। तो मतलब हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ द नंबर इज सेड टू बी सीक्वेंस। अब हमको पता चल गया कि नंबर का अरेंजमेंट दो तरह से होगा, एक आपका हॉरिजेंटल होगा और दूसरा क्या होगा, वर्टिकल होगा। तो वर्टिकल अरेंजमेंट पर हम लोग यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे हॉरिजेंटल अरेंजमेंट पर, ठीक है। तो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट यदि किसी नंबर का हो गया तो आप लोग समझ जाइए कि वो आपका क्या है, सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि कोई दिक्कत है क्या? इज देयर एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस? as per the recent No discussion, sir. as per the recent discussion, it is evident that the horizontal arrangement of the number is said to be the sequence as per the requirement of the series or arithmetic progression. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रिक्वायरमेंट के आधार पर हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ नंबर को ही हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। ऐसे तो अरेंजमेंट दो तरह से होता है, एक वर्टिकल भी होता है, एक हॉरिजेंटल भी होता है। तो वर्टिकल को यहाँ इग्नोर करेंगे Horizontal. और हॉरिजेंटल को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बात हो गया कि नाउ वी बिकेम एबल टू अंडरस्टैंड सीरीज। अब हम लोग यहाँ से सीरीज को समझने के लिए एबल हो गए। सीक्वेंस तो पता चल गया, यहाँ लिख देते हैं। ये आपका सीक्वेंस हो गया। द हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ नंबर आर कॉल्ड सीक्वेंस। अब हम लोग को समझना है कि सीरीज है क्या। एक हॉरिजेंटल अरेंजमेंट यहाँ पर ले लेते हैं नंबर का। यहाँ कुछ नंबर दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है बोलिए। 1 3 2 1 3 7 5 15 फिर डॉट डॉट डॉट। चलिए डॉट डॉट मतलब चलते ही जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका ये किस तरह का अरेंजमेंट है बोलिए तो, ये कैसा अरेंजमेंट? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है, ठीक है। किसका हॉरिजॉन्टल। किसका हॉरिजेंटल अरेंजमेंट? हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है नंबर का, सीक्वेंस का, नंबर्स का, नंबर्स का, ठीक है। नंबर्स का। नंबर्स का ये हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अप टू दिस स्टेप। आप लोग ने कंफर्म भी कर दिया। तो यहाँ पर देखते हैं कि 1 है, 3 है, 2 है, इस तरह का कुछ भी अगर आ जाए तो हम उसको सीक्वेंस बोल देंगे। दिस इज द सीक्वेंस। और चूंकि वर्टिकल अरेंजमेंट भी होगा, यहाँ एक वर्टिकल अरेंजमेंट भी देख लीजिए। वर्टिकल अरेंजमेंट जैसे ऐसे ले लेते हैं। अब ये देखिए, व्हाट इज दिस 1 5 4 9 11 क्या है ये? वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर है। अच्छा, ओंकारित बोलो। चलो माइक लगता है ऑफ रख दिया। वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर। हाँ, रिप्रेजेंटेशन का यूज ही नहीं किए हैं यहाँ वैभव। यहाँ अभी हम यूज किए हैं अरेंजमेंट का, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करने के समय ये सारी चीजों पर बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ये दिस इज नॉट द सिंपल टॉपिक। ये टॉपिक यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये चैप्टर
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 में। क्लास 10 से ही ये टॉपिक हम लोग को पढ़ने का मौका मिलता है और फिर आगे चल करके इसको काफी पढ़ेंगे। यदि जी का प्रिपरेशन करेंगे तो वहां पर भी उसके भी सिलेबस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो हमने रिप्रेजेंटेशन तो बोला ही नहीं, हमने बोला अरेंजमेंट। तो ये वर्टिकल अरेंजमेंट है, तो ये वर्टिकल अरेंजमेंट पर हम लोग यहाँ कंसिडर नहीं करते हैं। कौन सा केस में? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला केस में। अभी हम लोग आएंगे, सीक्वेंस से शुरू किया स्टोरी, अभी सीरीज में जाएंगे और सीरीज के बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जाएंगे और उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो दो सब टॉपिक है, पहला क्या है? nth टर्म ऑफ एनएपी और दूसरा है सम ऑफ n टर्म ऑफ एनएपी। ये दो टॉपिक पर कंसिडर करेंगे, उसके बाद फिर कुछ एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। तो ये हमको तो जरूरत पड़ेगा नहीं, यहाँ पर क्लियर किए थे इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा वो वर्टिकल अरेंजमेंट होगा और ये आपका देखिए ये अरेंजमेंट जो होगा आपका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगा। हमको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का ही जरूरत है, हमको वर्टिकल अरेंजमेंट का जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास ये आइडिया, हाँ हमारे पास ये आइडिया होना चाहिए कि वर्टिकल अरेंजमेंट कैसा होता है और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कैसा होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ गए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये दिस इज द हॉरिजॉन्टल, यस सर, दिस इज द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। अब हम लोग देखते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में अब जितना भी यहाँ पर टर्म है ये सब टर्म कहलाएगा। 1 टर्म है, 3 भी टर्म है, 4 सॉरी यहाँ 2 जो दिख रहा है वो भी टर्म है, 7 टर्म, 5 टर्म, 15 टर्म एंड सो मेनी टर्म्स। लेकिन यहाँ पर nth टर्म पर ही कंसिडर होगा, तो यहाँ पर अधिक से अधिक nth टर्म चलेगा। ओके, व्हाट इज 1? 1 इज ए टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। व्हाट इज 3? 3 is a term of this sequence. Of the given sequence. 2 is the term of the given sequence and so on. Hope that there is no problem to understand up to this step. इस स्टेप तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कि दिक्कत हुआ क्या? नो सर। चलिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि ये टर्म का जो हम लोग काउंटिंग करेंगे, वी स्टार्ट टू काउंट द टर्म। टर्म को काउंटिंग करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग करेंगे। तो इसका सबसे लेफ्ट में कौन सा नंबर है? 1 है। उसके बाद कौन सा है? 3 है। 1, हाँ, फिर 3 है, फिर 2 है। 3। तो आपका बोले कि लेफ्ट से जब काउंटिंग होगा, 7। लेफ्ट से जब काउंटिंग होगा तो ये 1 आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। 1 क्या होगा? फर्स्ट टर्म। 3 हो जाएगा आपका सेकेंड टर्म। फिर यहाँ पर 2 जो दिख रहा है आपका हो जाएगा थर्ड टर्म। फिर आपका 7 जो है वो क्या हो जाएगा? फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। 5 क्या होगा बोलिए? फिफ्थ टर्म। हाँ, फिफ्थ टर्म। 15 क्या होगा? सिक्स्थ टर्म। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। चलिए, देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अप टू दिस स्टेप। हमको पता भी चल गया कि फर्स्ट टर्म को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, सेकंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, थर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फोर्थ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एंड सो ऑन। nth टर्म को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सीक्वेंस के बारे में हमको समझ में आ गया कि ये नंबर का अरेंजमेंट होता है। क्योंकि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का स्टडी कर रहे हैं इसलिए हमको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का जरूरत है। हमको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के साथ साथ वर्टिकल अरेंजमेंट का भी आइडिया मिल गया और अरेंजमेंट में जो हमको नंबर मिला उसके टर्म के बारे में भी आइडिया हो गया। टर्म का काउंटिंग हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, ये भी हमको आइडिया मिल गया। और काउंटिंग के आधार पर किसी भी टर्म का कौन सा पोजीशन होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, उसके बारे में भी आइडिया मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं कि अब इसको सीरीज में कैसे कन्वर्ट करें। तो फॉर दिस वी टेक द हेल्प ऑफ द मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये सीरीज में है कि नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे?
मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्या करेंगे, सहयोग लेंगे, यूज करेंगे। हाँ। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन पता है कौन कौन सा है? नो सर। चलिए ओंकारेश बोलेगा, बोलो ओंकारेश। ओंकारेश बोलो कौन कौन सा होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन? सर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। चलिए वेरी गुड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। देयर आर 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन up to this class and we take the help of only addition और subtraction। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ही हम लोग यहाँ पर हेल्प लेंगे। जनरली यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का हेल्प लेंगे। ये देखिए सेकंड टर्म है 3, 3 में अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। अब देखिए यहाँ थर्ड टर्म आपका 2 है और सेकंड टर्म आपका 3 है, तो 2 - 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। -1 होगा भाई। और 7 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 -5 होगा। नहीं, 7 - 2 5 ही होगा। 7 - 5 5 होगा, -5 नहीं होगा, ठीक है। और फिर 5 - 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। तो यहाँ पर देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन जो है ना हर जगह सेम नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? नो सर। Subtractions are not equal when we what? When we subtract preceding term from the succeeding term। 3 क्या है? सक्सीडिंग है और 1 क्या है? प्रीसीडिंग है। किसी भी स्टेप में आ गए, 2 टर्म उठा लिए, ये आपका राइट वाला सक्सीडिंग हो जाएगा, लेफ्ट वाला प्रीसीडिंग हो जाएगा। प्रत्येक स्टेप में वही उसी तरह से चले और उसको सब्ट्रैक्ट किए और सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखें कि ये जो है इक्वल में नहीं जा रहा है। सेम आ रहा था क्या? नो सर। नो, इट मीन्स दैट दिस इज नॉट द सीरीज। ये सीरीज नहीं है, दिस इज नॉट द सीरीज, ये केवल सीक्वेंस ही है। सीरीज, ठीक है। अब एक दूसरा सीक्वेंस हम लोग ले लेते हैं। ओके। अभी इससे ये देखिए इस सीक्वेंस पर कंसीडर करते हैं। चलिए बताइए इस सीक्वेंस में कौन कौन सा नंबर है? 5 7 9 13। ठीक है, कितने टर्म है इसमें? काउंटिंग कीजिए। 5 टर्म सर। 5 टर्म है। फर्स्ट टर्म कौन सा है? 5। सेकंड टर्म कौन सा है? 7। और आपका फिफ्थ टर्म कौन सा है? 13 है। वेरी गुड, आप लोग को आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया। अब आपको जो बताए थे ये सीक्वेंस है आपका, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस में किसी भी स्टेप में ले करके चलते हैं, जैसे यहाँ पर चल गए, इसमें सक्सीडिंग टर्म कौन सा होगा बोलिए? 9 होगा सक्सेसर और 7 क्या होगा? प्रीडिसर। तो आप प्रीसीडिंग टर्म, हाँ प्रीसीडिंग टर्म या प्रीडिसर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपका जब सक्सेसर या सक्सीडिंग टर्म में अब हम लोग प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट यहाँ पर कर रहे हैं, कितना आया? 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए क्या आया? 2 इसमें भी। टू आएगा सर। चलिए ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए क्या आया? वहां पर भी 2। चलिए ठीक है, अब यहाँ भी देखिए क्या आया? उसमें भी 2 आएगा। चलिए यहाँ भी देख लीजिए क्या आया? 2 आएगा सर। ठीक है, यहाँ पर देखिए सब जगह सक्सेसर और प्रीडिसर देख लिए। पहला सक्सेसर प्रीडिसर, ये आपका दूसरा सक्सेसर प्रीडिसर, फिर आपका तीसरा,
और फिर चौथा। ठीक है, कितना टर्म था इसमें, कितना टर्म है, 5 पांच। पांच में से हम लोग कितने में कितना आया, इसमें कितना स्टेप में एक्सपेरिमेंट किए, 4। ठीक, एक कम होगा, ओनली 1 लेस। अगर देयर आर 5 टर्म इन द फोर गिवन, में से हाँ, अगर 5 टर्म है किसी सीक्वेंस में, तो हम लोग ये जो आपका सक्सेसर और प्रीडिसर का जो डिफरेंस फाइंड आउट करेगा वो 4 होगा, नंबर ऑफ 4 होगा। और ईच केस में हम लोग देखे क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। चलिए ईच केस में 2 आ रहा था, मतलब डिफरेंस इक्वल आ रहा था। अगर डिफरेंस यस सर। अगर डिफरेंस इक्वल आ गया तो ये सीक्वेंस आपका सीरीज हो गया। ये सीक्वेंस क्या हो गया, सीरीज। सीरीज हो गया। सीरीज हो गया। ओके, दिस इज ए सीरीज। यस सर। Then what will be the reason? The difference in each step, The successor, difference is Is each equal to Is each to. other. the difference in each step of the given sequence is equal. किसी भी स्टेप में सक्सेसर और प्रीडिसर का डिफरेंस जो है क्या है, इक्वल है, इसीलिए ये सीक्वेंस हो गया सीरीज। इट मीन्स दैट हम लोग बोल सकते हैं ऑल सीरीज आर द सीक्वेंस बट ऑल सीक्वेंस आर नॉट सीरीज। सारा सीरीज सीक्वेंस होगा, ठीक है, लेकिन सारा सीक्वेंस सीरीज नहीं होगा। जब हम लोग ये डिफरेंस पे कंसीडर करते हैं, डिफरेंस के कारण हमको जो सीरीज मिलता है, इसी सीरीज को बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, इसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एनी सीक्वेंस इन विच difference between successor and predecessor are same, then these types of the series or sequence is known as the arithmetic progression, and the same difference is known as the common difference। जो आपका सेम डिफरेंस आ रहा था वो क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। सो हियर Common difference. हाँ, सो हियर 2 is the common difference। common difference is generally denoted by d। कॉमन डिफरेंस को हम लोग जनरली डिनोट किससे करेंगे, D से। डी से। P से। तो फॉर डी वी राइट डाउन हियर 2। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे a1, और फर्स्ट टर्म वी राइट हियर a1। बोलिए फर्स्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब सेकंड टर्म कौन सा हो जाएगा, बोलिए 7। 7। ठीक है, थर्ड टर्म कौन सा हो जाएगा, 9। और आपका फोर्थ टर्म कौन सा हो जाएगा, एंड व्हाट विल बी द 11। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, बोलिए 13। यहाँ पर आपको एक पैटर्न मिल रहा है। अगर आप फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस 2 को ऐड कर देते हैं तो सेकंड टर्म मिल जाता है। 5 प्लस 2 7 हुआ ना, 7 प्लस 2 क्या हुआ 9, 11 प्लस 2 कितना हो गया 13, और इसका सिक्स टर्म क्या हो जाएगा, बोलिए 13 प्लस 2 15, 15। और 15 में फिर 2 ऐड करेंगे तो 17। इस तरह से आपका ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका nth टर्म इसका क्या होगा, जिसको हम लोग an लिखेंगे, इक्वल टू हो जाएगा a1। ठीक है, प्लस हम लोग लिखेंगे n माइनस 1 इंटू
डी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए, ये क्या है, 7 क्या है, व्हाट इज 7? सेकेंड टर्म है, सेकंड टर्म है सर। ठीक है, तो सेकेंड टर्म में यहाँ क्या होगा, A1 प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, 2 - 1 इंटू डी। यहाँ क्या लिखेंगे, A2 लिख देंगे, सेकेंड टर्म मेरा आ रहा है, A2 हो गया। A2 इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म मेरा 2 है और प्लस n-1 नंबर ऑफ टर्म यहाँ कितना है, बोलिए कौन सा टर्म निकाल रहे हैं, सेकेंड टर्म, तो यहाँ 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2, फिर माइनस हो जाएगा आपका 1 और इंटू डी मेरा कितना है, 2 है। जब आप इसको डी हमारा 2 है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए 4 7 आना चाहिए, 5 + 2 7, A1 हो गया 2, A1 यहाँ 5 है, सॉरी A1 यहाँ क्या है, 5 है। अब कीजिए, 5 है, हाँ कितना हो जाएगा, अब सर 7। ठीक है, उसी तरह से जब आप थर्ड टर्म इसी को यूज करते हुए करेंगे तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, बोलिए A3 इक्वल टू क्या होगा, A1 लिखेंगे, ठीक है, फिर प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, बोलिए थर्ड टर्म है तो लिख देंगे 3 प्लस n-2, 3 माइनस 1 इंटू फिर क्या लिखेंगे, डी का वैल्यू कितना है, 2। क्या कैलकुलेशन करने से क्या होगा, बोलिए 9 होगा सर। ठीक है, तो 9 है आपका थर्ड टर्म, तो सो ऑन वी फाइंड आउट द टर्म। ठीक है, ओके, एनी प्रॉब्लम। आज हम लोग नंबर ऑफ टर्म तक ही रखेंगे। नो सर। इसका जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उस समय सम ऑफ एन टर्म के बारे में कंसीडर करेंगे। अब आप लोग हमको ये बताइए कि यहाँ पर यदि किसी भी तरह का कोई डाउट है तो अपने डाउट को मेरे साथ शेयर कीजिए, हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। नो सर। ओंकारेश कुछ डाउट है क्या? नो सर। चलिए, सीक्वेंस समझ में आ गया? यस सर। सीरीज समझ में आ गया? यस सर। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट समझ में आ गया? यस सर। वर्टिकल और अरेंजमेंट समझ में आ गया? यस सर। नंबर ऑफ एन टर्म का ये जो फॉर्मूला है जो यहाँ पर अभी रेड कलर में दिखा रहे हैं, ये समझ में आ गया? an इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। an क्या डिनोट कर रहा है? nth टर्म को। an ये टर्म्स को डिनोट कर रहा है। सर टर्म्स डिनोट कर रहा है, कौन सा टर्म? nth टर्म को डिनोट कर रहा है an। A1 किस कौन सा टर्म को डिनोट कर रहा है? 5 को। फर्स्ट टर्म को, जो रहेगा फर्स्ट टर्म में। यहाँ n किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ टर्म को। जो टर्म है वो नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। ये d किसको डिनोट कर रहा है? कॉमन डिफरेंस को। जो डिफरेंस, यस सर। जो डिफरेंस जो आ रहा था, डिफरेंस, जो डिफरेंस आ रहा है उसी को डिनोट कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। देखिए वहां पर ये दो हम लोग यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, हाँ, यहाँ ये दो एग्जाम्पल लिए और इसको दिखाए। ठीक है, अब हम लोग इसका कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.1 को देख लेते हैं। सेटअप तैयार है, उसको खोलते हैं। ये देखिए एक्सरसाइज 5.1 है, दिख रहा है? यस सर। अभी क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कीजिए, क्या बोलता है? The taxi fare after in which of the following सिचुएशन पढ़ लीजिएगा ना भाई। चलिए,
पढ़िए। which of the following situations does the list of number involved make as arithmetic progression and why? ठीक है, अभी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ओंकारेश क्या समझा, ये इंस्ट्रक्शन जो दिया था क्या समझा? अर्थमेटिक इसमें प्रोग्रेशन सिचुएशन दिया गया है और उसमें नंबर इन्वॉल्व, इससे हम लोग का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाया है, बताना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर हमारा एक नंबर का अरेंजमेंट मिलेगा इस स्टेटमेंट में। सारे क्वेश्चन में क्या मिलेगा? नंबर का अरेंजमेंट मिलेगा। कैसा अरेंजमेंट मिलेगा? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। चलिए हॉरिजॉन्टल मिलेगा, तो पहले उस हॉरिजॉन्टल नंबर को ही हम लोग पहले प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे। उसके बाद अपना जो है सक्सेसर और प्रीडिसर का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर ईच स्टेप में सेम आ जाएगा तो क्लियर कर देंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, नहीं तो फिर क्लियर कर देंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, चूंकि ये सीरीज ही नहीं है तो फिर बोल देंगे ये सीक्वेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत? आप पढ़िए पहला क्वेश्चन, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पढ़िए। The taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. मतलब तुमको ऐसा लग रहा था कि तेरा टीचर सब अंग्रेजी समझ जाएगा, लेकिन वो 15 को 15 बोलेंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगा, रुपया वाला बात है, इसलिए इसको पूरा क्लियर कर देना है वैभव। इसलिए 15 है ना, रुपीज 15। ओंकारेश पढ़ो भाई, उसको भी 15 बोलता तो हम समझ जाता, ऐसा थोड़ी नहीं समझ पाता। हमारा भी अंग्रेजी थोड़ा ठीक ठाक है, इतना कमजोर थोड़ी ना। चलिए पढ़िए। चलो ओंकारेश केवल सुनेगा, पढ़ेगा नहीं, या फिर माइक ऑफ रखा होगा। तो द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, नहीं सर पढ़ते हैं। चलो पढ़ो तुम। A taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. तो आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट, मतलब एक टैक्सी का जो भाड़ा है प्रत्येक किलोमीटर के लिए 15 रुपया है, और फिर उससे आगे का किलोमीटर जाते हैं तो फिर 8 रुपया जुड़ जाता है। मतलब पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया होगा, दूसरा किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 जोड़ देंगे तो 23 रुपया हो जाएगा। इस तरह से एक हमको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट मिलेगा नंबर का, जो यहाँ पर आप देखिए। पहला किलोमीटर के लिए देखिए क्या दिखाया, 15 दिखाया ना, 15, और दूसरा किलोमीटर के लिए क्या दिखाया, 15 प्लस 8 23 हो गया। अब ये जो आपका देखिए अरेंजमेंट, ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो बना, देखिए कैसा बना, क्या क्या बना, बोलिए, पढ़िए देखिए। 15, 23, 31, 39 forms an AP because every term is 8 more than the preceding term. अच्छा चलिए, ये तो यहाँ पर कैलकुलेशन था, रेडी था, सॉल्यूशन रेडी था। अब हमारा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट मिल गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द अर्लियर डिस्कशन, मतलब 23 में 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 31 में 23 को, हाँ, फिर 39 और 31 में तो कितना आ रहा है हर जगह, 8 आ रहा है। तो दिस सीक्वेंस इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसे भी रीजन लिख सकते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो समझ में आ गया। आपको जो भी सिचुएशन दिया रहेगा उस सिचुएशन से आपका पहला काम है, आपको एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट करना होगा, नंबर का बनाना होगा, और उसके बाद आपका सक्सेसर और प्रीडिसर का डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा। अगर डिफरेंस सेम चला गया तो वो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन। So
Sir, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the remaining in the cylinder at a time. क्या करेंगे, ये सिचुएशन जो दिया है, पहला काम क्या करेंगे, एक इसको नंबर्स में हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट करेंगे इसका, है ना, एक हॉरिजॉन्टल Numbers का। अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट करेंगे तो हमारा जो भी आपका सीक्वेंस आएगा उस सीक्वेंस में हम लोग फिर क्या करेंगे, सबट्रैक्शन करना शुरू कर देंगे। सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड एंड सो ऑन। अगर हर जगह इक्वल आ जाता है तो हम लोग बोल देंगे ये आपका किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, या अदरवाइज सीधे बोल देंगे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसके अरेंजमेंट को देखिए क्या लिखता है, पढ़िए। Let the initial volume of air in cylinder be V liter. In each stroke, the vacuum pump remove 1/4 of air remaining in the cylinder at a time. In other words, after every stop, only 1 minus 1/4 equal to 3/4 part of air will remain. Therefore, volume will be V. आप देखिए आपका अरेंजमेंट यही बना हुआ है, 3V/4 स्टार। ये आपका अरेंजमेंट बना है। ये कैसा अरेंजमेंट है बोलिए, दिस इज द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। आप यहाँ पर आप करते जाइए, सबट्रैक्शन कीजिए। 3V/4 माइनस V कितना आ रहा है, 3V/4 माइनस V इक्वल टू क्या होगा, बोलो ओंकारेश। V/4 माइनस V होगा ना, हाँ सर, माइनस V/4 होगा। आपका पहला डिफरेंस निकला, दूसरा डिफरेंस निकालिए। अब इसको जब आप स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9V²/16, 9V²/16 माइनस जब आप करेंगे 3V/4 तो कितना आ रहा है बोलिए। कॉपी उपी लेके बैठे कि वैसे ही बैठ गए, 9V, हाँ 12V minus 9V²/16। यस सर, 3V/, अच्छा हाँ वही है, 9V²/16 माइनस 3V/4, एलसीएम आ जाएगा 16। और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर पहला जो डिफरेंस निकाले थे, यहाँ का जो डिफरेंस निकाले थे, ये दोनों टर्म का और ये दोनों टर्म का डिफरेंस जो है सेम नहीं आ रहा है। सेम आ रहा है क्या? नो सर। नो सर। तो हम लोग अब लिख देंगे ये सीक्वेंस हो सकता है लेकिन ये सीरीज नहीं है, और जब सीरीज ही नहीं है तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ओके, समझ में बात आ गया कि नहीं? यस सर। तो इसी तरह Yes, से sir. बाकी का क्वेश्चन आप लोग करेंगे 3 और 4 और ग्रुप में डाल देंगे। अब इसका दूसरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, पढ़िए, रीड कीजिए। Write first four terms of an AP and the first term A and the common difference D are given as follows. ठीक है, आपका बोलता है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म, ये जो भी होगा आपका एपी में आएगा, पहले ही क्लियर कर दिया, ठीक है। और बोलता है कि इससे आप 4 टर्म लिख दीजिए उस एपी का जिसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो इसके लिए फिर हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर करेंगे, a इक्वल टू आपका हो गया 10 या a1 इक्वल टू आपका 10 हो गया और d इक्वल टू भी आपका 10 हो गया। यहाँ पूछा क्या है, पहला टर्म तो आ गया 10, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म जैसे ही करेंगे तो हम लोग इसको ले लेंगे, है ना, a1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो सेकंड टर्म मेरा हो जाएगा a1 प्लस यहाँ पर लिख देंगे 2 माइनस 1
इंटू जैसे ही डी करेंगे तो 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्ट डी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा A2 इक्वल टू 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। अब यहाँ बोला है A3, तो A3 के जगह यहाँ लिख देंगे हम लोग 3 माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2D। तो यहाँ पर जो टर्म होगा आपका हो जाएगा A1 प्लस हो जाएगा 2D। तो A1 आपका 10 है और जब 2D करेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। तो 10 प्लस 20 करेंगे तो 30 आ जाएगा, एंड सो ऑन हम लोग इस तरह से निकाल देंगे। कोई दिक्कत है क्या ओंकारेश, बोलो। नो सर। तो हम लोग इसको भी कर लेंगे, बाकी का एक्सरसाइज 5.1 का सारा क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पर है। तो आप लोग एक्सरसाइज 5.1 को करके ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, और फिर नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम कंसिडर करेंगे सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म का एड कैसे करेंगे, सम कैसे करेंगे, उसी कंसेप्ट पर मेरा अगला क्लास होगा। तो आज का क्लास यहीं पर ओवर कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो फिर बोलिए। कोई डाउट है क्या? नो सर। चलिए, डाउट नहीं है, लेकिन इतना देर से बोलते हैं तो हमको भी सोचना पड़ जाता है कि इतना देर से सोच के बोल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ डाउट है। अगर फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं, डाउट है तो फिर इसको बोलो। डाउट है क्या? क्या नंबर वाला समझ नहीं आता। कई नंबर? फर्स्ट का, ये फर्स्ट का सेकंड वाला। नो सर, ये पहला क्वेश्चन नंबर। हाँ यही ना, ये लेट द हाँ इनिशियल वॉल्यूम। हाँ सर। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम दिया है 1/4 यस सर। लीटर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। अब कितना बचेगा? 1/4 निकल जाएगा तो 3/4 बचेगा, है ना? 3/4। 3/4 बचेगा, तो वही 3/4 यस सर। किए थे। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो चला था उसी के आधार पर यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कर दिए। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट करने के बाद आपका यहाँ पर सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करना शुरू कर दिए। सब्ट्रैक्शन जो है इक्वल नहीं आया, इसलिए डिक्लेयर कर दिए कि ये जो टर्म जो है, ये जो सीक्वेंस जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अगर डिफरेंस अच्छा, सेम आ जाता, ठीक है सर, समझ। अगर डिफरेंस सेम आ जाता तो बोलते कि नहीं भाई ये है। तो ठीक है, कोई दिक्कत? आप लोग इस क्वेश्चन ओके। ये नो एक्सरसाइज सर। एक्सरसाइज 5.1 को कर लेंगे। यस सर। तो इसको करके अभी बज रहा है 7:30, 7:25 हो रहा है। तो आप लोग विद इन 1 आवर पोस्ट कर दीजिए, तो हमको पता चलेगा कि आप लोग इस ठीक क्लास है को सर। लिए और कर लिए। ज़्यादा लेट कीजिएगा तो हमको लगेगा आप कहीं से हेल्प ले लिए। ठीक है, तो अगर आप 7:30 हो रहा है, अगर आप 8:30 तक पोस्ट कर देते हैं तो चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं पर ओवर कर देते हैं। और थैंक यू वेरी मच टू अटेंड मी टू क्लियर द concept of arithmetic progression, sequence and series.